नमस्कार दोस्तों, द्रोणादिव्य विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टेट 2026 में एग्जाम देने चाहते हैं, वो पेपर टू एसएसटी के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। आज का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है वो प्रीवियस ईयर 2016 के क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। देखो कालीबंगा जो है राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के वहां से साक्ष्य पाए गए। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जो वहां से चूड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। यह हड़प्पा कालीन। गुजरात में लोथल है। लोथल जो है गुजरात में है। यह उनका बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था, जो गुजरात में स्थित था। तो आपसे केवल पूछा है कालीबंगा, इसका आंसर आएगा सी, राजस्थान में स्थित। दूसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये मॉडर्न का सवाल है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन कहाँ के रहने वाले थे? रामकृष्ण परमहंस मंडली, ये रहने वाले हैं कोलकाता के। ये काली के पुजारी थे, काली माँ के पुजारी थे। काली माँ के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिसका नरेंद्र नाम था, बचपन का नाम भी पूछता है, नरेंद्र था। वो इनके शिष्य थे। और इसी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता के बेलूर में किया था। कोलकाता के बेलूर शहर में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? एक मठ की स्थापना किया था, जिसे हम कहते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। 1893 ईस्वी में इन्होंने विश्व संसद भवन न्यूयॉर्क में भाग लिया था। ये स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में न्यूयॉर्क के धर्म संसद में भाग लिया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे बाकी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, ये सब हैं इन यहाँ। अब आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना सैनिकों पर चली मुकदमों की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जापान में एक फौज की स्थापना किया गया था, जिसे हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। यह आजाद हिंद फौज जापान में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए, ये भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। और लड़ते लड़ते नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक पहुंच गई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक पहुंच गए थे। यह कोहिमा तक ये सेना पहुंच गई थी।
सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की उधर मृत्यु हो गई और 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ये लगा कि अब जो है भारत रहेगा। जैसा अभी आप देख रहे हैं विश्व में वैश्विक संकट बना हुआ है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था कि उधर जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिराया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद जो है जापान जो है, इधर सेना लड़ रही थी और इन सेना को पकड़ करके लाल किले के जेल में डाल दिया। लाल किले में कैदी कर लिया गया। 1945 का समय है जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए आगे आया और जो शख्स ने आगे आया उसका नाम था भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सी आर दास सारे वकील हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने जोश आया था, जिस वकील के अंदर जोश आया था कि हम अपने भारत के सैनिकों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने देंगे, हम बचा लेंगे, नाम था भूला भाई। और इतने जोश में थे कि उन्हें सारे आर्टिकल, हर आर्टिकल याद था। नाम था भूला भाई, लेकिन एक भी आर्टिकल भूले नहीं थे। कहे जो भी आर्टिकल पूछेंगे सारे हम धारा बताएंगे, लेकिन हमारे सैनिकों को छोड़ना पड़ेगा। नाम था भूला भाई, लेकिन सारे आर्टिकल उन्हें याद थे, इसलिए उन्होंने दौड़े 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 लाल किले पे पहुंचा। पीछे पीछे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सारे वकील पहुंचे और अंत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे रिहा कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है वो है, फूला भाई देसाई ने उसका लीडरशिप किया था। बाकी सारे वकील पहुंचे हुए थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना भी पहुंचे थे, सी आर दास भी पहुंचे, सब पहुंचे। तो भारत की ये एकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी एक सवाल दिया हुआ है आपके, सिंधु घाटी सभ्यता का है। वक्राकार ईंट कहां से मिले हैं? कालीबंगा अभी देखे, ये तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। ये चनहूदड़ों से मिला हुआ है और हड़प्पा का ये पार्ट है चनहूदड़ों। इसी चनहूदड़ों से ये वक्राकार ईंट, ईंट जो है तो वक्र के आधार के मुड़े हुए मिले हुए हैं और यह आपके सिंध प्रांत में है। तो जो वक्राकार ईंट मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? दड़ों से मिले। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको पंचायती राज व्यवस्था से सवाल है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था के किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया? इस समय भारत का जो पीएम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के पीएम थे, कांग्रेस पार्टी के थे, सोशलिस्ट थे। इनकी विचारधारा सामाजिक विचारधारा थी, सोशलिस्ट पार्टी के थे। इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया था। मेहता कमेटी का गठन किया था 1957 ईस्वी में और एक 1952 ईस्वी में नेहरू जी ने एक योजना चलाया था जिसे कहते हैं सामुदायिक विकास कार्य। इन्होंने, नेहरू जी ने एक योजना चलाया था जिसे कहते हैं सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना नेहरू जी ने चलाया था और इसी की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। यह स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड है।
बलवंत राय मेहता कमेटी ने गठन किया करने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसी बीच 1959 में राजस्थान के नागौर जिले राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो यहाँ पे है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यह है। बाद में जो है वो आंध्र प्रदेश से भी शुरुआत हो गया 1960 और 61 के आसपास आंध्र प्रदेश। तो ये था स्थानीय प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें आपका आएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक? देखो, आर्टिकल जो है 110 में कहा गया है, जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। अब यह जब विधेयक पास हो जाता है तो यह कहा जाता है कि यह कौन सा विधेयक है, सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है, यह प्रूफ करना होता है। और जब धन विधेयक को प्रूफ करेगा, और ये करेगा कौन? स्पीकर करेगा। उस पर लिखेगा इट इज मनी बिल। जब मनी बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति उस बिल को रोकेगा नहीं, क्योंकि वो बिल जो है पहले से की अनुमति से आया हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति उस बिल को कभी नहीं रोकता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कौन सा जो है विधेयक है जिसे राष्ट्रपति रोकता नहीं है, इसे कभी भी राष्ट्रपति नहीं रोकेगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। तो इसको सर्टिफाई कौन करता है? स्पीकर। इस समय स्पीकर कौन है भारत के? स्पीकर इस समय वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला जो है यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष है। अभी कुछ दिन पहले उन्हें एक विधेयक आया था कि हम जो है इनको हटा दिया जाए। ये विधेयक कौन आता है? लोकसभा के मेंबर्स लाते हैं, और उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है। एक हफ्ते पहले की बात है। तो वो जो मोशन था वो क्या हो गया, और कॉन्फिडेंस जो मोशन था वो गिर गया, और फिर से ओम बिरला को जो है अध्यक्ष बनाया गया। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ये किसका राइट है? सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, और ये प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, और पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी भी ऐसा काम किए कि 1930 के पहले, यानी 1900 के पहले जो वोटिंग होती थी उसमें केवल पुरुष वोट देते थे, और पुरुष वोट देते थे वो भी जिस पढ़े लिखे हो, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी। गांधी जी का 1930 ईस्वी में
यंग इंडिया नामक एक पत्रिका आई थी और इसी यंग इंडिया में उन्होंने छापा था कि ऐसे भारत के लोग जो अपनी मेहनत से खून पसीने से कमाते हैं और अपने सम्मान से जीते हैं और वो वोट न दे, ये बहुत दुख की बात है। ये गांधी जी ने खेद व्यक्त किया था कि भारतीय को, सभी भारतीयों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, और ये किसमें कहा था? यंग इंडिया में कहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं? संवैधानिक सरकार का मतलब ये होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए। तो सरकार होना चाहिए तो संविधान को मानने वाला होना चाहिए। संविधान की सुरक्षा कौन करता है? सुरक्षा की गारंटी जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। संवैधानिक सुरक्षा राष्ट्रपति देता है और इसी संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तभी इसे हटाया जाता है। लेकिन संविधान पढ़ने का, निर्वचन का अधिकार, संविधान के निर्वचन का जो अधिकार होता है वो किससे गया है? सुप्रीम कोर्ट। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वर्ड लिखा हुआ संविधान में, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी ये बताने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन राष्ट्रपति को क्या होता है? संविधान की सुरक्षा का माना जाता है कि संवैधानिक सुरक्षा के लिए इसमें आपको आएगा संविधान की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। अब आगे चलते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कुछ लोगों को मनोनीत करता है। ये कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों करता है। किन लोग, किस क्षेत्र से करता है? वो खेल से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, वैज्ञानिक हो, इन सब क्षेत्रों से वो 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह काम किसका है? राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहां पे है? यह बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। किसने बनवाया था? पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासक धर्मपाल ने बनवाया था। पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, जिसने इसे बनवाया था। यह बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। यह बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी रो? यहां से आपकी पेडागोगी के सवाल है, देख रहे हैं। यहां ये सवाल एसएसटी पेडागोगी के सवाल है। पेडागोगी मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, और शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है हम बच्चों को पढ़ाने का तरीका। इसका मतलब होता है बच्चों को पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, यही कहलाता है। कक्षा शिक्षण होना चाहिए सघन, मतलब भरा हुआ हो, एक तरफा, सरल, परस्पर संवाद से हो। परस्पर संवाद का मतलब चर्चा हो, लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सभी का अधिकार। इसी को हम लोकतांत्रिक कहते हैं।
सभी का उस पर अधिकार हो, सभी बच्चे प्रश्न पूछ सके, सभी बच्चे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो ये किससे होना चाहिए? परस्पर संवाद से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक कौन सा है? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री कौन है? व्याख्या देना, दृश्य, वाद विवाद। बस हमें टीएलएम देखना है। टीएलएम का मतलब होता है सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में व्याख्यान देना, कार्य निरीक्षण करना, सबसे ज्यादा दृश्य श्रव्य होना। अगर दृश्य श्रव्य है तो तभी वाद विवाद करेंगे। अगर बच्चा देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी हम क्या करेंगे, किसी पर वाद विवाद चर्चा कर सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा दृश्य श्रव्य सामग्री देखना और उस पे आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रम का तात्पर्य है पढ़ रहा, शैक्षणिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का क्या तात्पर्य है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और कक्षा में प्रयुक्त होने बदली विषय। शैक्षणिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या है, जो सिलेबस है, उसका क्या तात्पर्य होना चाहिए? तो उसका तात्पर्य होना चाहिए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम हो वो कैसा होना चाहिए? पाठ्यचर्या सिलेबस में शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104, दिया है सामाजिक विज्ञान के विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं हो। कौन सा ऐसा टीएलएम है जिसमें प्रयोग नहीं होता है? चुंबकीय कंपक्स, ग्लोब, मानचित्र, ये सब तो होता ही है। नेपियर पट्टी नहीं होगा। नेपियर पट्टी कहाँ यूज होता है? गणित में होता है, और इसकी खोज जो है नेपियर नामक साइंटिस्ट ने किया। इसकी खोज नेपियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेपियर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसका उपयोग जो है मैथ में होता है। तो आपको ऑप्शन लगाना है नेपियर पट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो एक प्रजाति है। एस्किमो, एस्किमो एक प्रजाति है जो ठंडे स्थानों में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, और यहाँ पे इग्लू नामक जो है वो। और ये क्या करते हैं, कुत्ते पालते हैं, और उससे क्या होती है, गाड़ियां खींचते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? इग्लू, टुंड्रा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसमें विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? विश्व की प्राकृतिक योजना का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था, कि कैसे समुद्री मार्ग है, कैसे पर्वत है, कैसे पहाड़ है, जो भी फिजिकल है वो हर्बर्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी कारण से हम लोग हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक अवसाद होने वाली नदी है। अवसाद का मतलब जब नदियां
बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर ढो करके लाती हैं और इनको एक जगह जमा कर देते हैं जिसे अवसादी कहते हैं। तो अवसाद ये होता है। सबसे ज्यादा लाने वाली कौन है विश्व में पूछ रहा है, तो अमेजन बेसिन जानते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी का मतलब बहुत सारी नदियां उसमें यहाँ के उसका बेसिन चौड़ा है। इस कारण से सबसे ज्यादा जो है अवसाद लाने वाली, अगर भारत में पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है भारत के बहुत कम भागों में बहती है। ये चाइना से होते हुए, सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न बनाती है। और गंगा जो है पूरी की पूरी जो है भारत में फ्लो करती है। तो अगर भारत में पूछेगा तो गंगा लगाएंगे, विश्व में पूछा है तो अमेजन लगाएंगे। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो है सबसे शांत ज्वालामुखी है। इसमें कभी जो है, कभी भविष्य में कभी विस्फोट हुआ था, कभी विस्फोट हुआ था, आज तो है नहीं। तो ये सबसे शांत ज्वालामुखी कौन है? किलिमंजारो है। मूल्यांकन संबंधित। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन। हम मूल्य का अंकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो छात्रों के कौशल विकास से है, छात्रों में कितना कौशल विकास हुआ, इसी का हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में छात्रों के कौशल विकास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से भारत की कौन सी एक नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखो भ्रंश घाटी ये आएगा, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं। भ्रंश घाटी में दो ही नदी बहती हैं, एक नर्मदा बहती है और एक ताप्ती बहती है। और ये जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है और पश्चिम के होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। ये नदियां अपने साथ जो है अवसाद नहीं लाते हैं, इसीलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये नदियां जो है एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसमें जो आएगा नर्मदा नदी आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां से, ऑपरेशन फ्लड कितना? फ्लड माने होता है बहना, ऑपरेशन फ्लड ये जो है दुग्ध क्रांति है और इसके संस्थापक वर्गीस कुरियर हैं, जिन्होंने गुजरात में अमूल दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया। और ये किससे डेयरी से सब। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एसएसटी के क्वेश्चन इस तरह से देखते रहिएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को